हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Equal torques acts on the disc A and B of radius r and 4r respectively and thickness t and t by 4. Initially both being rest. At a later instant, the linear speeds of a point on the rim of A and another point on the rim of B are VA and VB respectively. We have A, VA is greater than VB, B, V equals VB, C, VA is less than VB, and D, the relation depends on the actual magnitude of the torques. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is we will use here two key concept. एक तो आएगा हमारे पास यहाँ पे moment of inertia of a disc and it is given as 1/2 into m into r square. Second, we will use here equation of angular motion, जहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होती है इसका रिलेशन गिवन होता है एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ. सो वी कैन से एंगुलर मोशन. एंड थर्ड, वी विल यूज हियर टॉर्क and the relation of torque with moment of inertia is given as I into alpha. Here I is the moment of inertia and alpha is the angular acceleration. Now first of all, अगर हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास दो डिस्क दे रखी है. एक तो है A जिसकी रेडियस दे रखी है R के बराबर. दूसरा डिस्क है हमारे पास B जिसकी जो रेडियस दे रखी है इट इज गिवन एज 4R और साथ में इसकी जो थिकनेस है ये T के बराबर है और इसकी जो थिकनेस है ये हमारे पास यहाँ पे T/4 के बराबर है. नाउ यहाँ पे हमसे पूछा गया कि द लीनियर स्पीड ऑफ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ ए एंड अनदर पॉइंट ऑन द रिम ऑफ बी आर VA एंड VB. हमें यहाँ पे VA और VB के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि उसी के हेल्प से वी विल कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन से हम एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे. इस तरीके से हमारा सीक्वेंस रहेगा. सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करेंगे. आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द एंगुलर एक्सेलरेशन. विद द हेल्प ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी एंड वी नो दैट ओमेगा इज रिलेटेड विद द लीनियर वेलोसिटी. देन वी विल फाइंड आउट द रेशियो ऑफ VA एंड VB. उसके बाद हमें पता चलेगा कि A का यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा है या फिर B का, या फिर दोनों इक्वल है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ A डिस्क, इट इज गिवन एज 1/2 into mass of disk A multiplied with radius of disk. नाउ यहाँ पे क्योंकि दोनों जो हमारे पास डिस्क है ये दोनों सेम मटेरियल की यहाँ पे बनी हुई है, ये हम कंसिडर करके चलेंगे. एंड साथ में जो डेंसिटी आएगी वो हमारे पास यहाँ पे सेम आएगी दोनों मटेरियल के लिए, लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा दोनों डिस्क का वो डिफरेंट डिफरेंट होगा. तो हम यहाँ पे जो मास है इसको डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. वी नो दैट डेंसिटी इज गिवन एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पे मास को हम रिप्लेस कर सकते हैं डेंसिटी जिसको हम यहाँ पे रो से इंडिकेट कर रहे हैं मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम. नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे डिस्क A के लिए, तो डिस्क A के लिए हमारे पास जो मास बनेगा इट विल बी गिवन एज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. क्योंकि हमारे पास थिकनेस भी दे रखी है और रेडियस भी दे रखी है तो इसके करस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे अगर डिस्क के वॉल्यूम की बात करें तो ये हो जाएगा इसका एरिया मल्टीप्लाइड विथ थिकनेस एंड द थिकनेस ऑफ डिस्क A इज T. एरिया इज गिवन एज पाई इंटू R स्क्वायर क्योंकि रेडियस R के बराबर है एंड इट इज मल्टीप्लाइड विथ डेंसिटी रो. ये हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ A. सो फ्रॉम हियर we can calculate the moment of inertia of disk A will be given as 1/2 ma into R square. अगर हम यहाँ पे मास की वैल्यू पुट कर दें इट विल बिकम डेंसिटी इनटू
पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ थिकनेस टी, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे आर स्क्वायर के साथ. सो इट विल बिकम रो इंटू पाई इंटू आर रेज़ टू पावर 4 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2k. ये हो जाएगी वैल्यू एम ए की. इसको हम देख सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे सिमिलरली अगर हम बात करें डिस्क बी के लिए, जो मास आएगा इट विल बी गिवन एज एम बी, और इसकी वैल्यू होगी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. हम यहाँ पे ये कंसिडर करके चलते हैं कि दोनों यहाँ पे सेम मटेरियल के बने हुए हैं. सो इट विल बी गिवन एज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम को हम सीधे एरिया और थिकनेस से यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे. सो इट विल बिकम, सो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी हमारे पास यहाँ पे जो रेडियस है वो 4r के बराबर दे रखी है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और थिकनेस हो जाएगी t/4 के बराबर. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट इट विल बी 4 4 जा 16 r स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ t/4. तो ये हो जाएगा रो इंटू 4 पाई इंटू r स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ t. नाउ after this we will calculate the value of moment of inertia of B. So we can say moment of inertia of disk B, it will be given as 1/2 into mass of B multiplied with radius of B, it is given as 4r square. So this value will become 1/2 into mass of disk B is given as 4 pi r square into density into thickness T, and it will be multiplied with 4r square, that will become 16r square, and this whole value will be 2 2 जा 4, it will become 2 pi. तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन के बाद this whole value will become 32 pi into r raised to power 4 into density into thickness. ये हो जाएगा हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ B. तो यहाँ पे अगर हम दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंपेयर करें, इट विल बिकम रो इंटू पाई इंटू आर रेज़ टू पावर 4 इंटू टी डिवाइडेड बाई 2, और दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाई 32 इंटू पाई इंटू आर रेज़ टू पावर 4 इंटू डेंसिटी इंटू टी. सिमिलर टर्म कैंसिल हो जाएंगे, सो इट विल बिकम 1/64. सो हमारे पास यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बी विल बी 64 टाइम्स ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए के. नाउ इस एक्सप्रेशन का वी विल यूज लेटर ऑन कि हमारे पास यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो टॉर्क की वैल्यू दे रखी है दोनों डिस्क के लिए, टॉर्क ऑफ ए इज गिवन एज टॉर्क ऑफ बी. ये क्वेश्चन में हमारे पास मेंशन किया हुआ है. सो वी नो दैट अगर दोनों का टॉर्क सेम है, इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास वी नो दैट जो टॉर्क एक्सप्रेशन गिवन होता है इट इज आई इंटू एल्फा. तो यहाँ से वी कैन राइट आई ए इंटू अल्फा ए विल बी इक्वल टू आई बी इंटू अल्फा बी. नाउ यहाँ हम रेशियो बना सकते हैं आई ए बाई आई बी इक्वल्स अल्फा बी डिवाइडेड बाई अल्फा ए. आई ए और आई बी का जो रेशियो है इट इज़ 1/64. ये हो जाएगा अल्फा बी डिवाइडेड बाई अल्फा ए के. एंड वी नो दैट जो अल्फा ए की वैल्यू हो जाएगी इट विल बी 64 टाइम्स ऑफ द अल्फा बी. जो हमारे पास यहाँ पे डिस्क है ये एंगुलर मोशन कर रहे हैं, यानी रोटेशन इनमें प्रोड्यूस हो रहा है, और इनिशियली दोनों रेस्ट के कंडीशन में थे. सो वी कैन राइट फॉर डिस्क ए जो हमारे पास यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आएगी ओमेगा ए, दैट विल बी रिटन एज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा ए इंटू टी. इस केस में इनिशियली रेस्ट की कंडीशन में था तो ओमेगा ए की वैल्यू हो जाएगी अल्फा ए इंटू टी. सिमिलरली अगर हम बात करें फॉर डिस्क बी, दिस टर्म विल बी गिवन एज ओमेगा नॉट प्लस अल्फा बी इंटू टी. तो ये हो जाएगा ओमेगा बी इक्वल्स अल्फा बी इंटू टी के. एंड वी नो दैट ओमेगा इज गिवन एज आर इंटू वी. तो यहाँ से हम डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं लीनियर वेलोसिटी को. तो इट विल बी रिटन एज ओमेगा ए डिवाइडेड बाई ओमेगा बी इक्वल्स आर ए मल्टीप्लाइड विद वेलोसिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई आर बी इंटू वेलोसिटी ऑफ बी. तो यहाँ पे वी नो दैट
जो ओमेगा ए है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं अल्फा ए इंटू टी से, और ओमेगा बी को रिप्लेस कर सकते हैं अल्फा बी इंटू टी से। रेडियस ऑफ ए इज गिवन एज आर एंड वेलोसिटी ऑफ ए, ये हमें रिलेशन में फाइंड आउट करना है। सिमिलरली रेडियस ऑफ बी इज गिवन एज 4r एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड विद वी बी। तो यहाँ पे टी से टी कैंसिल हो जाएगा। अल्फा ए और अल्फा बी का जो रिलेशन है इट इज ऑफ द 64:1, तो ये हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 1 के, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, वी ए विल बी डिवाइडेड बाई 4 इंटू वी बी। सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि हमारे पास जो वी ए है इसकी वैल्यू 256 टाइम्स होगी वी बी के, और वी कैन से वी ए विल बी ग्रेटर देन वी बी। जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी होगी डिस्क ए की दैट विल ग्रेटर देन linear velocity of B. So from the given question we can say here we have VA is greater than VB. Option A will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.